जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ईएसएचएस लापरवाही -40 नंबर वाले ईएसएचएस इन पैनल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। इस पर एक बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। एक अच्छी खबर है, जेसीओ ओआर के लिए 8 पे कमीशन में इक्वल एमएसपी 18,000 मिलेगी, इस पर बात करेंगे। और एमएनएस के बराबर जेसीओ ओआर को एमएसपी ओआर में रेस से बाहर आईएसएल कि इस मीटिंग से बड़ा फैसला किया गया है, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। 8 सीपीसी में सिपाही से लेकर सूबेदार तक एमएसपी का रिवैल्यूएशन किया गया है, इस पर बड़ी अपडेट है। और सीएपीएफ रिटायर सैनिकों को 20 साल सर्विस 1/3 पेंशन, इस पर बात करेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ ईएसएम जेसीओ ओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर आई है और ये ईएसएचएस इन पैनल हॉस्पिटल से संबंधित एक खबर है। -40 नंबर वाले अब डॉक्टर बन गए हैं, जिनका अब एक जीता जाता उदाहरण है। एक पूर्व सैनिक के पेट में ऑपरेशन का जो औजार था उसको छोड़ा और उसके बाद डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रिटायर हवलदार की इलाज किया जा रहा है और उनका ऑपरेशन होना था, पेट में ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद औजार ऑपरेशन के इस्तेमाल के लिए होता था, उनके ही पेट में छोड़ दिया गया, जिससे बाद में पूर्व सैनिक की तबीयत खराब हो गई और पुलिस ने से संबंध में डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बदली निवासी सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि सेना से रिटायर हवलदार हैं और ये 24 जनवरी को पेट में इनके दर्द की शिकायत के चलते ईएसएचएस पॉलीक्लिनिक जज्जर गए थे। वहां उन्होंने आगे उपचार के लिए ईएसएचएस इन पैनल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। उसके बाद 24 जनवरी को ये बहादुरगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती हुए और आरोप है कि डॉक्टर उनके अपेंडिक्स की समस्या बताकर ऑपरेशन की सलाह दी और वहां पर 27 जनवरी को उनका ऑपरेशन किया गया। उसके बाद सुरेंद्र सिंह का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ती गई और इसके बाद जब पता चला कि उनके पेट में जब एक्सरा हुआ, जांच हुई, तो पता चला कि उनके पेट में ऑपरेशन का औजार है, वह उनके पेट में ही रह गया है। अब डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक बड़ी खबर आई है, 8वें वेतन आयोग में मिलिट्री सर्विस पे को लेकर जेसीओज की मिलिट्री सर्विस पे में रिवैल्यूएशन किया जा रहा है, लेकिन ओआर के लिए नहीं, क्योंकि जेसीओज गजटेड ग्रुप डी गजटेड रैंक की है, जिनकी वजह से ये बदलाव किए जा रहे हैं। मिलिट्री सर्विस पे लगभग एमएनएस के बराबर की जा रही है। 8वें वेतन आयोग में पता है कि 8वें वेतन में आपको पता है वेबसाइट लाइव हो चुकी है, जिसमें फीडबैक 16 मार्च तक भरे जा रहे हैं। उससे पहले आईएसएल इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में सर्विस पे के बराबर उन्होंने फीडबैक दिया है। और बता दें, ये द इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जो है पूर्व सैनिक ऑफिसर का संगठन है। इसके जो डिमांड है ज़्यादातर उनकी बात मानी जाती है, क्योंकि यह संगठन ऑथराइज संगठन है जो काफ़ी दिनों से पूर्व सैनिकों की आवाज़ उठा रहे हैं। 8 सीपीसी में वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जिसमें उन्होंने यह फीडबैक डाला है। और मीटिंग में जो बात निकल कर सामने आई है, उस मीटिंग में बता दें, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की जो मीटिंग थी उसमें जेसीओज भी शामिल थे और ओआर भी शामिल थे, ऑफिसर और एमएनएस भी शामिल थे। उसमें मीटिंग में एक मसौदा तैयार किया गया और उसमें मांग की गई कि जेसीओज जो हैं वह ग्रुप बी गजेटेड रैंक है, उन्हें एमएनएस के बराबर लगभग एमएसपी मिलनी चाहिए। वहीं एमएनएस की तरफ से भी कहा गया कि हम ऑफिसर रैंक में आते हैं, हमें जेसीओज से कम एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद फैसला किया गया कि जो एमएसपी है वो जेसीओस के लगभग एमएनएस के बराबर मिलेगी, लेकिन उससे कुछ कम मिलेगी। यानी कि जो ऑफिसर हैं उन्हें एमएसपी 8 पे कमीशन में लगभग 30,000 जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा उसके हिसाब से मिलेगा लगभग 30,000, और एमएनएस को 21,000, 18,000 जो है वो जेसीओस को मिलेगा। 12,000 जो जवानों के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से एमएसपी ही बढ़ेगी। और एमएसपी की जो खाका बताया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको जो मीटिंग में क्या हुआ था वो भी बता देता हूँ। 8 पे कमीशन में जो जेसीओज की एमएसपी उसके लिए रिवैल्यूएशन किया गया था और उसकी मांग उन्होंने की थी, और यह मांग इसलिए की गई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट है जो जेसीओज के लिए है, वो ग्रुप बी नॉन गजेटेड जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उसकी वजह से ये एमएसपी ही ज़्यादा मिलनी चाहिए जेसीओज से। यह उन्होंने डिस्कशन हुआ और इसके बाद कहा गया कि एमएसपी जो है एमएनएस से कम लेकिन जवानों से ज़्यादा जेसीओस को मिलनी चाहिए। यह बात जब सामने निकल कर आई, जवान काफ़ी नाराज हुए। उनका मानना है कि जब एमएसपी दी जा रही है रैंक के हिसाब से नहीं, कठिन परिस्थितियों को देखकर दी जानी चाहिए।
उसको देखते हुए जेसीओ से भी ज़्यादा कठिन परिस्थिति जवान करते हैं। फील्ड एरिया में सबसे ज़्यादा जवान रहते हैं और इसके बाद जो अगले वाली पोस्टें होती हैं उसमें भी जवान रहते हैं। उनके एमएसपी जो मिलनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे कम मिल रही है। वही जो बात कही गई है कि इस मीटिंग में इसमें कहा गया कि जेसीओ ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इनमें इन्हें एमएसपी लोन नहीं मिलनी चाहिए। लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट यह काफ़ी दिनों से चल रहा है, इस पर पॉइंट को उठाया जाए, साथ में एमएसपी भी जिक्र किया जाए। एमएसपी में भी इसका रीएवल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि एमएसपी काफ़ी दिनों से भी यही चल रही है, जिसका सुधार होना चाहिए। 24 साल में 4 एमएसपी मिलनी चाहिए, यह भी उसमें मुद्दा उठाया गया। लेकिन बता दें कि जो प्रपोजल था आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, उस प्रपोजल में जैसा कहा गया वैसा ही इंडियन एक्स सर्विसमैन की लीग की तरफ से ये मीटिंग के सामने आइए बता दें। जो आर्मी हेडक्वार्टर का प्रपोजल था 8 पे कमीशन में एमएसपी को लेकर, वो जेसीओ ओआर के लिए 12,000 जेसीओ के लिए, 18,000 एमएनएस के लिए और 21,000 ऑफिसर के लिए और 30,000 8 पे कमीशन प्रपोजल के लिए दिया गया था। और मीटिंग जो हुई थी इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, उसमें भी यही बात कही गई थी। जो भी अब 8 पे कमीशन सामने आएगा, जो मुद्दा उठाया जाएगा, एमएसपी में जेसीओस की एमएसपी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वह ग्रुप बी गजेटेड रैंक में है। एक दूसरी बड़ी खबर है, सीएपीएफ में रिटायर्ड सैनिकों के लिए 20 साल सर्विस करते हुए पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में लगभग बेसिक पे 20,800 बनती थी, वहीं डीए 60% अगर जो जोड़ लेते हैं तो 12,300, उसके बाद जो टोटल बनती थी पेंशन वह लगभग 30,000 के आसपास या 35,000 या 33,000 के आसपास बनती थी। लेकिन एमएनएस के तहत जो 20 साल एक हवलदार सर्विस करके रिटायर हुए हैं उन्हें पेंशन मिल रही है, वह है 13,100 रुपये। एनपीएस के तहत मिल रही है जो लगभग 1/3 पेंशन मिल रही है, और एनपीएस की वजह से यह हुआ है कि वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अगर रिटायर होते हैं तो उन्हें 33,000 या 34,000 के आसपास सैलरी मिल रही होती। एनपीएस और ओपीएस में भी जो रिटायर हुए हैं या एनपीएस से जो रिटायर हुए हैं उन्हें 1/3 का अंतर आया है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट हम बता दें, साई सैनिक स्कूल में सैनिकों की टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती निकाली हुई है। यह जॉब लोकेशन है उड़ीसा में है। उड़ीसा में पूर्व सैनिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ऑल इंडिया सर्विस एक्स सर्विस के लिए भर्ती है, लेकिन उड़ीसा के एक्स सर्विसमैन के लिए अच्छा मौका है। इसमें जो भर्ती निकली हुई है नॉन टीचिंग स्टाफ पीटी ड्रिल इंस्ट्रक्टर, ड्रिल परेड सपोर्ट्स पर्सन के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें 10th पास एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पीटी ड्रिल कोर्स किया होना चाहिए। साथ में ऑफिसर क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है, बीए बीएससी बीकॉम करने वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिक के लिए अप्लाई करेंगे, पीटी ड्रिल का कोर्स किया हो तो पीटी ड्रिल इंस्ट्रक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए करने के लिए बता दें 28/2/2026 लास्ट डेट है। ईमेल एड्रेस जो है साई सैनिक स्कूल है, इसके लिए आपको ईमेल एड्रेस भी दिया जाएगा साई सैनिक स्कूल, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बता दें ये जो टेस्ट होगा इंटरव्यू के माध्यम से इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। हालांकि टीचिंग स्टाफ की भर्ती इसमें रिटन टेस्ट भी होगा, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ में इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होगी। इंटरव्यू की डेट आपको बाद में टेलीफोन के माध्यम से बता दी जाएगी। ईमेल के माध्यम से यह फॉर्म आप भर सकते हैं, आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।